हेलो फ्रेंड्स, बिट्टू विद जीतू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ जिरवानी। और आपको तो पता ही है कि हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आई हुई है, तो उनकी खुशी में जिरवानी बनाई जाती है ताकि जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे, स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें दी जाती हैं। तो दोस्तों, जिरवानी बनाने के लिए सबसे पहले हम जीरा को रात में फुला लेते हैं पानी में। और पानी में फुलाने के बाद जब वो फूल जाता है तो उसको मिक्सी में अच्छी तरह से फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों, जीरा को रात भर पानी में सोख कर लीजिए और उसको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। जैसा कि आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा, मैंने बहुत ही अच्छा पेस्ट बना लिया है और बहुत बारीक पीस लिया है। और कढ़ाई को अच्छे से गरम कर लीजिए, खूब अच्छे से। जब गरम हो जाए कढ़ाई तो उसमें घी डाल के जीरा का जो पेस्ट है वो डाल दीजिए। और उसके बाद आप उसमें हल्दी डालिए, अजवाइन डालिए और थोड़ा सा हींग भी डाला जाता है दोस्तों। तो अब इसको धीरे धीरे सिम आंच पे पकाइए ताकि हमारा जिरवानी बहुत ही अच्छे से पक जाए। और ये हो गया आपको गोंद। बाज़ार में गोंद मिलता है, इसको आप देसी घी में फ्राई कर लीजिए और गोल गोल हो जाता है। और उसके बाद उसको हाथ से स्मैश कर दीजिए गोंद को। तो जब गोंद डाला जाएगी, इसीलिए डाला जाता है क्योंकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। और गोंद खाने से आपको अगर कमर में दर्द है और डिलीवरी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है गोंद। तो जब भी जिरवानी बनाए, मसाला बनाए, तो आप गोंद का प्रयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस तरह से जितना भी ड्राई फ्रूट है आपके घर में आप इसमें मिला सकते हैं और खूब अच्छे से जिरवानी बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है जीरा को। और उसके बाद इसमें गुड़ डालिए। चीनी नहीं डालना है, गुड़ का प्रयोग करना है क्योंकि डिलीवरी लेडीज़ को गुड़ गर्म होता है, इसीलिए गुड़ दिया जाता है, हल्दी दिया जाता है। और सारे ड्राई फ्रूट आप देख सकते हैं, डाल सकते हैं। मैंने नारियल को कद्दूकस कर लिया है, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो इस तरह से आप इसमें मिला दीजिए। और जो भी डिलीवरी लेडीज़ खाएगी इसको तो उसको बहुत ही ताकत मिलेगी और उसका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी ठीक होगा दोस्तों। इसको बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे का समय लगा है। और इसमें भरपूर मात्रा में ऊपर से घी डाल दीजिए। और डिलीवरी लेडीज़ को जितना घी दिया जाए कम है, तो खूब अच्छे से घी डाल के बनाइए जिरवानी और जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखिए दोस्तों, इसमें मैंने मखाने का भी प्रयोग किया है, आप सोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। बनाने के लिए रात में आप जीरा को पानी में भिगो दीजिए और उसको सुबह उठा के इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि घी डालते हैं कढ़ाई में, अच्छा खासा घी डाला जाता है। और ये जो है जिरवानी बनता है जिसको बच्चा हुआ रहता है। और तो इस तरह से आप बच्चा हुआ रहता है तो उसको अगर आप जच्चा बच्चा जिसको हुआ रहता है वो उसको खिलाते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। तो जिरवानी बनाने के लिए जीरा को रात में फुला दें पानी में और उसके बाद सुबह उठ के उसको मिक्सी में पीस लें, खूब अच्छे से ग्राइंड करें और पतला ग्राइंड करें। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें घी डालते हैं। घी डालने के बाद जिरवानी पिसा हुआ डालते हैं और उसको खूब अच्छे से तसल्लीबंद से फ्राई किया जाता है। और ताकि जब गाढ़ा हो जाए
घी में पक जाता है जब जिरवानी, तब उसमें थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, ताकि जब प्रेग्नेंट लेडी जब खाए इसे तो उसके पेट में दर्द ना हो। तो अजवाइन से बहुत फायदा होता है। तो इसमें मैंने हल्दी भी डाला है और अजवाइन भी डाला है, थोड़ा सा हींग भी डाला है। तो इस तरह से फिर इसको धीमी आंच में पकाने में कम से कम 1.5 घंटा लगता है इसको बनाने में। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आंच पर जिरवानी को, जीरा को फ्राई करते रहिए। जब एक तरह से इकट्ठा होने लगे तो उसमें पानी डाला जाता है, और पानी डालने के बाद फिर पकाया जाता है, और उसमें फिर गुड़ मिलाते हैं, और जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं उसको घी में अच्छे से रोस्ट कर लिया जाता है, ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो। और ड्राई फ्रूट में आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें कच्चा नारियल डाला है, काजू डाला, किशमिश डाला है, मखाना डाला है और गोंद डाला है। कहा जाता है कि गोंद डालने से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको, जो बच्चा हुआ रहता है, तो कमर में बहुत फायदा होता है और दर्द भी नहीं होता है। तो जब भी जिरवानी बनाए तो गोंद का प्रयोग जरूर करें दोस्तों। तो इस तरह से धीमी आंच में पक रहा है हमारा जिरवानी। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और इस तरह से अगर जिरवानी आप बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए और जिरवानी बनाइए अगर आपके घर में बच्चा हुआ है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बिट्टू बिजीतू चैनल को। आप इसमें थोड़ा सा घी छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी घी इसमें पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर से अगर आप डालते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से घी आप डाल दीजिए। जब भी जिरवानी बनाइए तो खूब अच्छे से उसको भूजिए, और उसके बाद से तसल्ली से भूजिए, कम और धीमी आंच में भूजेंगे और फ्राई करेंगे तो आपका जिरवानी बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा, और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा। तो मैंने घी डाल दिया है। दोस्तों अब जिरवानी बनके तैयार हो चुका है, और जच्चे बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए जिरवानी बनाया जाता है। और आप सभी लोग देख सकते हैं जिरवानी बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों जब किसी को भी डिलीवरी हो तो आप इस तरह से अगर जिरवानी बनाते हैं तो उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और देखते रहिए बिट्टू बिजीतू चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।